Hi everyone, welcome to Elite Tutorials. Let us make the best use of this free time by studying in this time. If you are not a student of Elite Tutorials and want the images of textbook, please call us on 9699 and we shall mail you the images. Okay, going ahead with the lecture. Once the lecture is completed and if you have any doubts, please mark and keep all the doubts and we shall solve it in our live doubt solving lectures. Okay. Let us start with Biology Chapter 1, Transport of Food and Minerals in the Plants. As you can see, there is a very cute picture of a tree over here. I have named this tree as Mr. Tree, and Mr. Tree is very unique with its features. Which is the most unique feature of this Mr. Tree? That is, it prepares its own food. ये एकदम independent है, खुद का खाना खुद बनाता है. कैसे बनाता है? By the process of photosynthesis. Mr. Tree makes sure कि वो खुद किसी और एनिमल पे या कुछ और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड ना करे. खुद का खाना वो खुद बना लेता है. And the process जिससे वो खुद का खाना खुद बनाता है is called as photosynthesis. Photosynthesis occurs in the leaves of the trees and the product जो खाना बनता है it is in the form of glucose. ये खाना है ना बनता है in the presence of three things: sunlight, chlorophyll and water. Sunlight हमें पता है, water हमें पता है. Chlorophyll क्या है? Chlorophyll is a green color pigment present in the plants which basically helps in trapping sunlight और खाना बनाने में मदद करते हैं. तो ये तीनों मिलकर खाना बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. अब मिस्टर ट्री का खाना तो तैयार है, दैट इज ग्लूकोज, बट ये खाना बना कहाँ पर है? लीव्स में. ये लीव्स हर जगह पे खाना पहुंचाएगी कैसे? नाउ लीफ में खाना बनाए. कंसिडर लीफ एज द किचन. किचन से खाने को बाहर लाना पड़ता है ना, तब खाना लिविंग रूम तक आता है. तो देयर इज समवन हु ब्रिंग्स द फूड फ्रॉम किचन टू द लिविंग रूम. So here in the case of plant also there are tissues. Now what are tissues? See, understand this. Cells, जो group of cells होते हैं उनको साथ में हम कहते हैं tissues. Group of cells को collectively we call it as tissues. यहाँ ना ट्री में जो tissues होते हैं, these tissues help in transporting food and water to different parts of the plants. अब होता क्या है? See, transportation of food and water, or I should say conduction. Conduction का मतलब होता है transportation. Conduction of food and water in plants is thanks to these tissues. Thus, these tissues are called as conducting tissues. Now, what happens with this conductive tissue? if they have to transport food and water साथ में, क्या गड़बड़ हो जाएगी? See, I tell you. प्लांट में ना, ट्री में, if you see, रूट से पानी एब्जॉर्ब होता है, तो पानी का जो डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर है. और फूड मैंने जैसा कहा लीव्स में है, तो कंसिडर यहाँ लीफ है, तो ये लीफ से प्लांट के, ट्री के हर एक पार्ट तक जाना चाहिए खाना. तो इट इज इन ऑल द डायरेक्शंस. ये ऊपर से हर डायरेक्शन में जाता है, बट पानी दैट इज वाटर फ्रॉम द रूट्स सिर्फ नीचे से ऊपर जाता है, एंटी ग्रेविटी. सो कंडक्शन इज एक्चुअली अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है बॉडी के अंदर एक प्रॉपर सिस्टम है जो ये कंडक्शन या ट्रांसपोर्टेशन कंडक्ट करती है. पानी का हर जगह स्प्रेड होना और खाने का हर जगह स्प्रेड होना इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस गोइंग ऑन. और इसमें हेल्प कौन कर रहा है? कंडक्टिंग टिश्यूज. सो नाउ वी हैव टू कंडक्टिव टिश्यूज इन द ट्रीज जो खाना और पानी दोनों ही ट्रांसपोर्ट करते हैं. एज आई सेड, वाटर फ्रॉम रूट्स टू अपवर्ड डायरेक्शन एंड फूड फ्रॉम अपवर्ड टू ऑल द डायरेक्शंस. पूरे ट्री में जाएंगे. खाना बनता कहाँ है? इन द लीफ. और जाता क्या है? हर एक प्लांट के पार्ट तक. कंडक्टिंग टिश्यूज के दो काम हैं. पहला काम है वाटर ट्रांसपोर्ट करना और दूसरा काम है फूड ट्रांसपोर्ट करना. वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए इट हैज अ स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यू कॉल्ड एज जाइलम.
Xylem is the most important conducting tissue. Why? Because not only water but also minerals are transported. ये कैसे? See, understand. ट्री के जो रूट्स है वो सॉइल में है एंड सॉइल में देयर आर मिनरल्स. ये मिनरल्स को रूट्स अब्सॉर्ब करेंगे. अब्सॉर्ब करने के बाद उसको ऊपर भेजेंगे इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, सो दैट ये मिनरल्स को अब्सॉर्ब करके प्लांट्स अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सके. नाउ xylem is basically doing two functions. First, transporting water. Second, transporting minerals. But minerals को directly वो नहीं ट्रांसपोर्ट कर रहा. मिनरल्स को वाटर में मिलाकर वो हर जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा है. तो जब मिनरल्स और वाटर मिक्स हो जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, दे आर कॉल्ड एज सेल सैप. Cell sap is the water content, fluid content, liquid content inside the cell of the plants. प्लांट के हर एक सेल के अंदर जो प्रेजेंट है उसे कहते हैं सेल सैप. सो xylem is basically conducting cell sap from downward to upward direction. Okay. The next conducting tissue is phloem. Phloem conducts food. कहाँ से कहाँ तक? Leaf से ऑल डायरेक्शन. xylem का डायरेक्शन क्या था? रूट से अपवर्ड. एंड फ्लोएम का डायरेक्शन क्या है? लीफ टू ऑल डायरेक्शंस. नाउ फ्लोएम कंडक्ट्स फूड. ऐसे याद रखना है. फ्लोएम क्या कंडक्ट कर रहा है? फूड. फूड इज इन व्हाट फॉर्म? ग्लूकोज. ओके. सो xylem and phloem both are together called as conducting tissues. They are also called as vascular bundles. वैस्क्यूलर का मतलब क्या होता है? वैस्क्यूलर का मतलब होता है कंडक्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग वेसल्स, जो ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है. बंडल्स नथिंग बट अ कलेक्टिव टर्म. सो कंडक्टिंग टिश्यूज आर आल्सो कॉल्ड एज वैस्क्यूलर बंडल्स. नाउ वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ दीज वैस्क्यूलर बंडल. द फर्स्ट वैस्क्यूलर बंडल दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन डिटेल इज xylem. So let us understand structure of xylem properly. Boom. Okay, so we are back with the structure of the xylem and detailed concept about its functions. Let us understand in detail. See, xylem ना food को बिल्कुल भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है. See, you must be thinking कि xylem और phloem साथ में है प्लांट की बॉडी में, तो प्लांट को कैसे पता चलता है कि फूड को फ्लोएम में जाना है? फूड को कैसे पता चलता है कि फूड को फ्लोएम में जाना है? और वाटर को कैसे पता चलता है कि वाटर को xylem में जाना है? सी, इट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग. व्हेन यू ईट फूड, फूड डजंट एंटर इन द विंड पाइप. जब खाना खाते हैं तो खाना बराबर से फूड पाइप में जाता है, एंड जब ब्रीथ करते हैं तो एयर बराबर से विंड पाइप में जाती है. दैट इज हाउ द बॉडी मैकेनिज्म वर्क्स या फिजियोलॉजी वर्क्स. उसी तरह प्लांट्स में भी ये फिजियोलॉजी सेट है कि जब भी वाटर ट्रांसपोर्ट करना है तो इट इज ऑल अबाउट xylem. लेट अस अंडरस्टैंड. सी, xylem में 4 टाइप के सेल्स होते हैं: ट्रेकिड्स, वेसल्स एंड फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा इज अ टाइप ऑफ टिश्यू which is made up of parenchymatous cells. We will understand that in detail. One by one, let us understand. Xylose is a Latin word जिसका मतलब होता है wood. ट्री का जो बीच में ट्रंक होता है ना, वो ब्राउन कलर का, वो अंदर से, इफ यू नोटिस, हम ट्री को बीच में से काटेंगे तो बीच में से काटने पे यू सी दो सर्कुलर थिंग्स एकदम मस्त. यू सी दोस डिजाइनर, एकदम ट्री का इट हैज इट्स ओन डिजाइनर पैटर्न. यू सी वुडन फर्नीचर पे भी वो पैटर्न दिखती है. उसे कहते हैं xylose और द वुड. जितना ज़्यादा xylem वेसल एक के ऊपर एक आता है उतना ट्री का ट्रंक बढ़ता है अपने डायमीटर में. इन सिंपल वर्ड्स आई विल एक्सप्लेन यू. एक स्ट्रॉ के ऊपर एक और स्ट्रॉ, एक और स्ट्रॉ, तो वो मोटी होती जाएगी. दैट इज हाउ xylem वर्क्स. xylem एक स्ट्रॉ की तरह है जो पानी ट्रांसपोर्ट कर रहा है. ऐसा जब वो xylem डेड टिश्यू हो जाता है, जब वो मर जाता है, तो उसके ऊपर, उसके अंदर एक नया xylem आता है और पुराना वाला बाहर आ जाता है. एक और नया आने के बाद जो सेकंड वाला है वो बाहर आ जाता है, एक और नया, एंड इट गोज ऑन. तो ऐसे करते करते बहुत सारे xylem के लेयर्स हो जाते हैं. ये जो लेयर्स होते हैं, दोज आर एक्चुअली द वुडी लेयर्स. यू नो, देयर इज अ वेरी फन फैक्ट अबाउट xylem. आई टेल यू, xylem के रिंग्स को, ये जो लेयर्स है,
ये लेयर्स को काउंट करके हम झाड़ की एज, ट्री की एज डिटरमाइन कर सकते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड, लोग बोलते हैं अरे ये झाड़ 100 साल पुराना है, 120 ईयर्स पुराना है, 200 ईयर्स पुराना है। कैसे बोलते हैं? ट्री का कोई बर्थडे थोड़ी होता है। कैसे बोलते हैं? बाय टेकिंग अ सेक्शन ऑफ देयर बार्क। ट्री का जो बार्क होता है, बार्क, वो बार्क का एक सेक्शन लेंगे, कट करेंगे, स्लाइस करेंगे, और स्लाइस करके उसमें जो जाइलम के सर्कल्स है वो काउंट करेंगे, रिंग्स। जितनी रिंग्स होती है उतनी उस ट्री की एज होती है। इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ओनली एक्सपर्ट्स कैन डू इट। लेट अस गो फर्दर विद द स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम। सी, xylem comprises of 4 types of cells, as I've told you: tracheids, xylem vessels, xylem fiber, and xylem parenchyma. Xylem parenchyma is not there in the diagram because it is a tissue which is present between all these cells. ये हर टाइप के सेल और टिश्यू में है ही है parenchymatous tissue. I'll explain you. See, let us first understand about the tracheids of the xylem. Tracheids of the xylem are dead tissues. डेड है, डेड मतलब द सेल्स आर कम्प्लीटली डेड। जैसे हमारे हेयर सेल्स, हमारे नेल के सेल्स, दे आर कम्प्लीटली डेड सेल्स, इसीलिए हेयर को और नेल को कट करते समय पेन नहीं होता। सिमिलरली ट्रेकेड्स आर आल्सो कम्प्लीटली डेड सेल्स। दे आर लॉन्ग नैरो ट्यूब लाइक सेल्स विथ लिग्निफाइड वॉल्स। लिग्निफाइड वर्ड का मतलब होता है वेरी हार्ड, सीमेंट लाइक, एकदम स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि डेड सेल से बना हुआ है, तो एकदम मजबूत, एकदम स्ट्रॉन्ग है ये, सीमेंट लाइक वॉल्स विथ पॉइंटेड एंड्स। यू कैन सी दे हैव दिस पॉइंटेड एंड्स, ऑन बोथ द साइड्स। और ऐसे बहुत सारे ट्रेकेड्स होते हैं लाइन में, एक के बाजू में एक। तो ये जो होते हैं, दे आर वेरी लॉन्ग, नैरो, ट्यूब लाइक, स्ट्रॉ के जैसे, ट्यूब लाइक सेल्स विथ लिग्निफाइड वॉल्स, पॉइंटेड एंड टू एंड, एंड द वॉल्स, इनके अंदर जो वॉल्स है ना, उनमें पिट्स है। पिट्स, व्हाट आर पिट्स? खड्डे खड्डे जैसा। बट ये खड्डे एकदम डेप्थ वाले खड्डे नहीं, नॉर्मल पिट्स है। ये पिट क्यों है पता है? ये सीव की तरह काम करते हैं। किसकी तरह? सीव, नॉट अ वेरी मच ऑफ अ टाइनी वाला होल्स वाला सीव, बट नॉर्मल वाला सीव। सीव क्या होती है? छन्नी। ये क्या करते हैं? जब भी सॉइल से पानी अब्सॉर्ब होता है तो पानी के साथ बाकी कचरा भी तो आ सकता है ना। सो बेसिकली दीज पिट्स आर हैविंग डेप्थ, जिसमें बाकी जो भी हैवी मटेरियल है मिनरल्स के अलावा वो सब सेटल हो जाता है, ताकि ऊपर सिर्फ और सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्ट हो, बिकॉज इट इज एनीवे अगेंस्ट द ग्रेविटी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगेंस्ट द ग्रेविटी जो उसका फ्लो है वो कंटिन्यू रहे। अगर थोड़ा भी बीच में फ्लो रेस्ट्रिक्ट हुआ तो ऊपर, एकदम ऊपर वाले हिस्से में पानी नहीं पहुंचेगा। सी, डिड यू ऑब्जर्व कोकोनट ट्री? कोकोनट ट्री ऑलमोस्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर तक जाता है। फोर्थ फ्लोर तक ये झाड़ जाता है इन लेंथ, एंड इसके रूट्स इतने नीचे हैं। तो इतना नीचे से इतना ऊपर पानी जा कैसे रहा है? इट इज ऑल थैंक्स टू जाइलम। जाइलम की वजह से पानी नीचे से ऊपर एंटी ग्रेविटी टॉप मोस्ट लेयर तक जा रहा है, बिकॉज प्लांट का जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको भी पानी और मिनरल्स चाहिए। That is all about tracheids. Tracheids are dead cells. They are dead cells, long, narrow, tube-like cells with lignified walls connected end to end, and they have pits. The second topic is, the second cell is vessels. Vessels, these are the vessels. They are long, cylindrical. इनका ना, if you see, basically cylindrical है। कोई चीज़ cylindrical कब होती है? जब बीच में उसके गैप होता है। जैसे कि ये cylindrical है और यहाँ पे बीच में गैप है। ये गैप को कहते हैं ल्यूमेन। क्या कहते हैं? ल्यूमेन। सी, ल्यूमेन, LUMEN, ल्यूमेन। ल्यूमेन इज वेरी लार्ज ओवर हियर। ल्यूमेन से क्या होता है? आई गिव एन एग्जांपल। यू हैव 2 स्ट्रॉस। एक स्ट्रॉ के बीच में ल्यूमेन बहुत बड़ा है और जो वॉल है वो बहुत पतली है। वॉल स्ट्रॉ की बहुत पतली है और ल्यूमेन बीच का बहुत बड़ा है, डायमीटर बहुत बड़ा है। दूसरी स्ट्रॉ जिसका जो वॉल है वो बहुत ही थिक है और जो ल्यूमेन है वो एकदम नैरो टाइप से, डायमीटर एकदम छोटा सा है। नाउ वन पर्सन स्टार्ट्स ड्रिंकिंग अ मिल्क शेक जो ब्रॉड वाली स्ट्रॉ है उससे, एंड अदर पर्सन जो पतली वाली स्ट्रॉ है। किसका मिल्क शेक फटफट खत्म होगा? ब्रॉड वाली का। क्यों? क्योंकि डायमीटर ज्यादा है।
तो फट करके पानी ऊपर आएगा, फट करके मिल्कशेक ऊपर आएगा एंड फट करके खत्म भी हो जाएगा, बट दैट इज नॉट द केस इन जाइलम वेसल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ल्यूमेन के बड़े होने के साथ साथ इट ऑल्सो टेक्स केयर कि वॉल्स आर ऑल्सो थिक। वाई? बिकॉज कॉन्स्टेंटली जब पानी प्रेशर से ऊपर आएगा तो वॉल्स ब्रेक नहीं होनी चाहिए, वरना ट्री वुड डाई, बिकॉज इफ देयर इज नो वाटर, नो फोटोसिंथेसिस, नो लाइफ। So they are long cylindrical cells connected end to end and they have plates having pores. These pores are perforation. These plates, if you see, ये जो है ना ये, these are pores. This part. These are pores, that is perforations. Perforation का मतलब क्या होता है? ये ऐसा, if you must be knowing, चकली बनाने का जाली रहता है ना, you eat that चकली, चकली का जो जाली रहता है ऐसा, और उसमें बीच बीच में there are holes जिसमें से मम्मी can make the चकली। हाँ, ऐसा ही कुछ होता है, बीच बीच में there are perforations. I've told you ये सब बीच में क्यों होता है? ताकि मिनरल्स के अलावा और कोई अननेसेसरी चीज ऊपर ना जाए। Walls are less thick. They are neither thin nor extreme thick. They are less thick, medium. ताकि क्या बड़ा हो सके? लार्ज ल्यूमेन, बीच का जो ल्यूमेन है वो मोटा हो सके। उससे क्या फायदा होगा? ज्यादा से ज्यादा पानी। See, understand in the diagram itself. ट्रेकेट्स पतले हैं और वेसल मोटे हैं, तो ट्रेकेट्स में समझो जितना पानी आ रहा है जो स्पीड से, उससे ज्यादा क्वांटिटी और स्पीड से पानी वेसल्स में दिखेगा और वेसल्स में आएगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रॉड हो गए, वाइड हो गए। They are wider in diameter than the tracheids. Diameter is wider than the tracheids. The next tissue, and by the way, xylem vessels are also dead cells. The only living, I'll tell you, the only living cell present in xylem is parenchyma. अकेला parenchyma living cell है। क्यों? Because parenchyma का जो एकदम main function है, वो main function है food storage. I'll tell you, potato होता है ना हमारा potato, उसके अंदर का जो pulp that we actually eat is parenchymatous tissue. उसमें क्या होता है? Starch. पोटैटो में स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट्स दैट वी आर ईटिंग इज एक्चुअली पैरेन्काइमेटस टिश्यू। ओके, जाइलम पैरेन्काइमा इज फाउंड बिटवीन वेसल्स एंड फाइबर्स। ये जो वेसल है और फाइबर्स है, वेसल्स और फाइबर्स है, वेसल और फाइबर के बीच में जो थोड़ी सी जगह होती है वहां पे पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट। थिन पैरेन्काइमेटस सेल्स आर प्रेजेंट, वेरी थिन, ताकि जगह कम से कम ले, बट उनका मेन फंक्शन इज टू स्टोर फूड एंड दे आर द ओनली लिविंग सेल्स बाय द वे। द लास्ट टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन जाइलम इज जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स कंप्राइज ऑफ स्क्लेरेंकाइमा सेल्स। अब स्क्लेरेंकाइमा क्या है? स्क्लेरेंकाइमा आर एक्चुअली डेड सेल्स। कैसा है पता है? प्लांट्स में ना लिविंग डेड दोनों सेल्स मिलकर प्लांट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमारा जो लीफ होता है, I'll tell you, ये जो लीफ का स्ट्रक्चर है इसमें ये जो वेन्स होती है, ये वेन्स बनी हुई होती है स्क्लेरेंकाइमा से। एंड यू नो व्हाट इज द सरप्राइजिंग पार्ट? ये जो वेन्स है ना इसमें जाइलम वेसल्स आर प्रेजेंट। इसीलिए सोचो हर एक लीफ के एंड तक, एंड पॉइंट तक, एंड ऐसा एंड पॉइंट तक पानी जाता है थैंक्स टू दीज जाइलम वेसल्स दीज। एंड इसके जो बाइफर्केशन है, ये ब्रांचिंग है, वो जाइलम फाइबर्स, उसमें स्क्लेरेंकाइमा है। इसीलिए वो इतने हार्ड होते हैं। कभी किसी लीफ को लेके बुक के बीच में रखा है, लीफ पूरा सूख जाता है, सूखने के बाद उसके बीच का जो हिस्सा है वो रह जाता है, जो पार्ट रह जाता है इट इज एक्चुअली स्क्लेरेंकाइमा सेल्स। ओके, जाइलम फाइबर्स आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स एंड दे आर फाउंड बिटवीन ट्रेकेट्स एंड वेसल्स। पैरेन्काइमा किधर था? फाइबर एंड वेसल के बीच में। जाइलम फाइबर किधर है? ट्रेकेट्स एंड वेसल्स के बीच में। आई टेल यू, ये जो ट्रेकेट्स है ना इसमें बीच में ये जो पतली लाइन है ना वो ये है, ये इतना थिन है कि बहुत सारे थिन थिन लाइंस ट्रेकेट्स के बीच में होते हैं। ये जो लाइन है एकदम थिन वाला, वही थिन सेक्शन ट्रेकेट्स के बीच में है। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। आई हैव टोल्ड यू इतना हार्ड है, इतना स्ट्रॉन्ग है, दैट्स स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स इतना स्ट्रॉन्ग है तो वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है।
ताकि ट्री बहुत हवा आने पे बेंड ना हो, अगर बेंड हो तो टूटे ना. That is the reason. Sclerenchymatous cells are the reason that we have so much of mechanical support to the plant. Okay. This is what we have learned about the structure of the xylem. See, very important thing, diagram. Xylem के ये जो diagrams है, there is one more diagram in your textbook, but more than that, this diagram is very very important because tracheids xylem के जो vessels है वो पूछते हैं that what are tracheids and what are xylem vessels. Next thing, tracheids and vessels together are called as tertiary elements. I'll repeat, tracheids और vessels को साथ में कहते हैं tertiary elements. Tertiary elements के अलावा भी xylem टिश्यू में cells है. कौन से दो cells है? Xylem parenchyma and xylem fibers. So this is how the structure of xylem looks. What was the function of xylem? To absorb water from the roots in the form of cell sap and transport water and minerals in all the parts of the plant in upward direction. That is anti-gravity, against the gravity. One more thing, xylose, that is xylem, is basically the wood structure जो trunk में होता है, and they are also used for counting the rings, annular rings, so that we can determine the age of the plant. Now there is one experiment that I would like to discuss with you. What you can do is take a beaker, एक एकदम अच्छा सा beaker लेंगे पानी का. वो पानी के beaker में ना 2-3 ड्रॉप ईओसिन डालेंगे. ईओसिन क्या चीज़ है? जैसे डाई होती है कपड़ों की डाई, वैसे ही ईओसिन इज अ डाई, एक स्टेन होता है जो लैब में यूज करते हैं. तो 2-3 ड्रॉप हमने ईओसिन डाला, वो रेड कलर का होता है. तो पानी पूरा रेड कलर का हो गया. उसमें ट्यूबरोज नाम का, या समझो कोई और प्लांट ले लिया विच इज नोन टू यू, सनफ्लावर या कोई भी फ्लावर वाला प्लांट ले लिया और विद इट स्टेम मैंने उसके अंदर रख दिया. थोड़ी देर तक मैं वो रेड कलर के पानी में वो प्लांट रहने दूंगी. उसके बाद में व्हाट आई डू इज मैं उसको बाहर निकालूंगी और उसका जो एक सेक्शन है वो स्लाइस करूंगी. सेक्शन स्लाइस करना मतलब जैसे हमारा क्यूक्यूम्बर होता है, काकड़ी, क्यूक्यूम्बर को जैसे हम स्लाइस करते हैं वैसे ही वो जो स्टेम है उसको मैं स्लाइस करूंगी. स्लाइस करने के बाद आई सी इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी जरूरत है, इनफैक्ट आई टेल यू मैग्नीफाइंग ग्लास में भी देखोगे तो भी दिख जाएगा. तो सिंपल माइक्रोस्कोप में आई सी व्हाट विल आई सी. आई विल सी कि वो जो स्टेम है उसके जो बीच का पार्ट है वो पूरा रेडिश पिंक कलर का हो गया है. क्यों हो गया है? कंक्लूजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट. कंक्लूजन इज वो जो स्टेम था उसके अंदर कुछ तो है जिसने पानी को नीचे से ऊपर भेजा. वो क्या है? जाइलम. सो जो रेड हो गया दैट इज जाइलम, बिकॉज जाइलम से पानी निकला है, पानी गुजरा है. द पैसेज ऑफ वाटर conducted by xylem is proved here because of that red coloration. The slice turning red in color explains that xylem is present. So this is a very simple experiment which is discussed. I hope the function and the structure of xylem is absolutely clear, and do make sure to practice this diagram. Very very important. In the next lecture we will understand about the structure of phloem and more complex parts of the chapter. Till then, take care. Bye.